Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में of course and of course क्या आने वाला है within the next 10 days. 10 is a number of extreme transformation, changes, ठीक है, ट्रांजिशन. तो उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे. आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी देखा जाएगा एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि अगले 10 दिन में ऐसा क्या हो सकता है जो आप ऑब्वियसली एंजॉय करने वाले हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So what is your current situation? What is your current situation? We do have the chop wood. यहाँ पे है हमारे पास never ending story. We do have building blocks. We do have to the sea. Okay. We do have peace. बॉटम ऑन द डेक हमारे पास है मिल्क एंड हनी. थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. नाउ साइंस के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम टैरो कार्ड्स देखेंगे. अभी के लिए पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे. ओके, एंड एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है और यहाँ पे लियो है. देखो मुझे जितना तक यहाँ पे लग रहा है आप करेंटली इधर तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी फोकस जो है, अटेंशन जो है बहुत ज़्यादा ही आप दे पा रहे हो अपने काम को. आपकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलो, घर बोलो, संसार बोलो या बाहर की दुनिया बोलो. Maybe you work somewhere or you do a business, right? But you are able to focus and concentrate. पर कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो बार बार एक ही जगह पे, जहाँ पे ही आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे ही बार बार आके पहुँच रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस फर्दर. ठीक है ना, रिलेशनशिप्स आप बिल्ड पार मतलब कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते जो है वो सही तरह से आपके आसपास जो है आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट लाइक स्टेबल. हो सकता है कुछ समय के बाद वो आपसे दूर चले जाए उस तरह से एंड यू आर रियली इनसिक्योर्ड ऑफ दैट. और आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके इमोशंस की बहुत ज़्यादा परी है. उनका मूड ऑफ हो जाता है तो आपका मूड ऑफ हो जाता है. अगर थोड़ा बहुत वो कह देते हैं कि ओके जस्ट लिव इट, छोड़ दो, फिर आपको बहुत टेंशन हो जाता है. मतलब क्या ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं? उस तरह से हर एक चीज़ में आप टेंशन ले रहे हैं, स्पेसिफिकली इन योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, उस तरह से. इफ़ यू हैव अ पार्टनर, अगर आपके पार्टनर है तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन आप चाह रहे हैं लेकिन उतना आपको नहीं मिल रहा है. जितना आपने उम्मीद आप कर रहे हो उतना ज़्यादा नहीं होता है. आप गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हो, खोजने की कोशिश कर रहे हो, डिस्कवरी करना चाहते हैं. बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगता है और उनमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं. आपको पता है वो सारे सब्जेक्ट्स जो है फ्यूचर में काफ़ी काम का होंगे और वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगा. कुछ लोगों के लिए यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट बिजनेस हो सकता है एंड जैसे रेंट, बाई, सेल प्रॉपर्टीज़ में भी आप उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और उसके विषय में आपको इसलिए इंटरेस्ट आता है मे बी हायर चांसेस ऑफ इनकम, उस तरह से. एंड मोरल लेस मुझे जितना तक दिख रहा है कि आप चाहते हैं आपके लाइफ में फ्रेश एनर्जीज आए एकदम. और जो भी जैसे होता है ना कि सुबह सुबह उठने से हमें बोला जाता है, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर रनिंग अ एसी ओके थ्रू आउट द नाइट,
तो आप पूरी तरह से खिड़की विड़की तो बंद ही रखेंगे। ऐसे भी सर्दी के समय पे खिड़की बंद ही रखेंगे लोग, बारिश के समय पे भी रखते हैं रात के, बट सुबह सुबह उठकर सारे खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार वहाँ पे फ्रेश एनर्जीज आपके घर में नहीं आ सकता until and unless you open the door and windows for a certain period of time. स्पेसिफिकली अगर आप विंडोज़ ओपन कर देते हैं तो बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है, उस तरह से। नाउ यू वांट अ लैविश एंड कंफर्टेबल लाइफ। जो तुरंत आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, जो इंस्टेंट रिजल्ट्स आप मांग रहे हैं वो नहीं हो रहा है, इसलिए आप परेशान हैं, ठीक है। आप अपने सिचुएशन से, कुछ लोग यहाँ पे हैप्पी है, you are happy, you are already feeling satisfied, but you are not feeling that satisfied क्योंकि पर्टिकुलर मैसेज या ईमेल या कोई कन्वर्सेशन के लिए आप वेट कर रहे हो और वो नहीं आ रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस टैरो कार्ड्स कि एक्चुअली में विद इन द नेक्स्ट 10 days आ क्या सकता है आपके लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप कंफर्टेबल जो है ड्रेसेस पहनते हो, मे बी दे आर वेस्टर्न वेयर, सो लोग को बहुत ज़्यादा आपत्ति होता है। अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनेंगे तभी भी लोगों को आपत्ति होंगे कि आप मॉडर्नाइज नहीं है, यू आर नॉट फ्रॉम मॉडर्न जनरेशन, यू आर फ्रॉम बैकडेटेड। सो आप जाओगे कहाँ, ये भी आपके लिए एक दुविधा होता है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, वो अक्सर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग विद इन द नेक्स्ट 10 days? आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन में ऐसा क्या आने वाला है? We do have 7 of Wands, we do have King of Swords, यहाँ पे है 6 of Pentacles, we do have the Battle Wagon, we do have 10 of Cups, bottom of the deck हमारे पास है Queen of Wands. So यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, जहाँ पे कर्क राशि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इन नंबर्स लाइक 10, 7, 6, 7, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगले 10 दिन में ऐसा क्या होगा? अगले 10 दिन में ऐसा हो सकता है कि आप अपने ग्रुप के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग, डिस्कशन, ठीक है, कुछ डेलीगेट्स आपके जो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है जिस मैसेज के लिए या ईमेल के लिए आप वेट कर रहे थे उसका जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिले, उसका सुविधा आपको मिले और आप उनके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करो, या बिजनेस क्लाइंट्स आपके साथ मिलने के लिए आ सकते हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, एक्सपेंशन हो पाएगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है यू मे हैव टू ट्रैवल ऑल्सो बाय सी, समंदर हो सकता है। ओके, एंड आजकल के समय में क्या होता है, जनरली पीपल यूज़ हायर अ कार, या खुद की कार है तो चलो लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं, या फ्लाइट, राइट, उस तरह से मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग एंड ट्रैवलिंग समवेयर बाय रोड और बाय सी, बट मुझे यहाँ पे बाय एयर भी हो सकता है। देयर इज़ नो सच गारंटी दैट यू कैन नॉट ट्रैवल बाय एयरलाइंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप इकोनॉमिकल मतलब साइड से देखें, मे बी यू विल ऑप्ट फॉर द कार और समथिंग लाइक दैट। नाउ यहाँ पे क्लोज्ड मीटिंग्स होंगे, मतलब बहुत ही प्राइवेट डिस्कशंस होंगे एंड जनरली बहुत ही कम लोग वहाँ पे शामिल होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट, अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, सो आपके कैंपस में बहुत इम्पॉर्टेंट वीआईपी गेस्ट आ सकते हैं जो आप लोगों को हो सकता है कि लेक्चर दे, या आप लोगों को बुला के एक जो है सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, उस तरह का कन्वेंशंस का, उस तरह की कुछ चीज़ें हो और आप लोगों को भी बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है, बोथ वे डिस्कशंस, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू विल बीट ऑल ऑड्स, मतलब हर एक चीज़ को आप पार कर दोगे क्योंकि आपका हो सकता है पेशेंस लेवल की टेस्ट हो, मे बी विल गो
एंड अटेंड द इंटरव्यूज़, ठीक है। और इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स सवाल पूछा जा सकता है ताकि वो भी आपको टेस्ट करने वाले हैं। जो भी टेस्ट करने वाले हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, बहुत सारे डिग्रीज उनके पास होंगे या एक्सपीरियंस एकदम टॉप क्लास का। सो यूल ऑफन एक्सपेक्ट कि आपकी इंटरव्यू उस लेवल का होगा। मे बी बहुत ही कम लोग उस लेवल पे सिलेक्ट होंगे, मतलब प्राइमरी लेवल पर। फिर जब फाइनल मीटिंग होगा, ठीक है, तो आपके साथ हो सकता है उनका फाइनल मीटिंग एंड डिस्कशन हो। एंड रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ इज़ कंसर्न, आप हर रोज़ बोर हो जाते हैं अपने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाहर का काम करते करते। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 days योर पार्टनर और यू मे डिसाइड कि चलो नहीं, हम अभी क्या करते हैं, कुछ ऐसे जगह पे जाते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं जहाँ पे हम उस जगह को विज़िट भी कर लेंगे। मे बी वाटरफॉल्स देख लेना या कुछ ऐसा हिल्स, माउंटेन्स या कुछ इम्पोर्टेंट लेक हो सकता है उसके आसपास, टहलने जाना है रात को, ठीक है, और हाथ पे हाथ रख के उस तरह से मुझे इस तरह से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको इम्पोर्टेंट पोजीशन मिलेगा बोलकर, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे और विद इन द नेक्स्ट 10 days हो सकता है कि आपको मिल भी गया होगा वो लेटर, एंड सिर्फ आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है और अपनी हुकूमत वहाँ पे चलाना है। ऑथोरिटेटिव पर्सन may command you to do that और you may be authoritative person जो अभी न्यू टास्क के लिए आप प्रिपेयर होंगे। कुछ अनप्लैंड ट्रैवल्स भी हो सकता है, अनप्लैंड यू कैन से टूर्स भी हो सकते हैं, अनप्लैंड मीटिंग्स भी हो सकता है जहाँ पे पहले डिसाइडेड नहीं होगा। विद इन द नेक्स्ट 10 days यू मे फेस सच डिस्कशंस। कुछ ऑकवर्ड मोमेंट भी हो सकता है, कोई ऐसा सवाल भी आपको पूछा जा सकता है, मे बी आप पब्लिक के सामने बोलने के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना फील करें। मे बी यू आर लाइक यू कम फॉर लाइव डिस्कशंस, हो सकता है कि आप कहीं पे जाके पॉडकास्ट करते हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लोग आपको कुछ कहें। सो मे बी यूल फेस सर्टेन ऑकवर्ड मोमेंट। अच्छा, कुछ लोग डोनेशन एंड चैरिटी प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होंगे और पानी का व्यवस्था कर देना, खाना का, ठीक है, पैसे का या बुक्स का, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। ओके, यू कैन डोनेट ऑल्सो ऑनलाइन, उस तरह से भी दिखता है। और अपना नाम जो है आप पब्लिश नहीं करेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। एनोनिमस, जैसे बोला जाता है, बिना नाम पब्लिश कर के ही आप उस जगह पे डोनेट कर देंगे क्योंकि आपके पास आएगा अनएक्सपेक्टेड इनकम, कहीं ना कहीं से आपके पास आपके अकाउंट में आएगा, वो ट्रांसफ़र होगा, उसमें से कुछ हिस्सा शायद आप डोनेट करेंगे। सो विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन फॉर यू। यहाँ पे देखो, रीजनरेशन, स्पिरिट एंड लाइफ फोर्स, द नंबर 12, विजडम, द होली ग्रेल। यहाँ पे होली मतलब क्या है? पवित्र। आई डू फाइंड एनी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक पीपल विल डेफिनेटली गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़। जो भी आजकल सब लोग ही क्रिएटिव प्रोफेशंस में ही है, अगर प्रोफेशनल है तो वहाँ पे क्रिएशन ही होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा नया, अनोखा, कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिले और उसको यूज़ करते हुए आप जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें थे, जो भी ऑलरेडी था, उसके ऊपर आप फिर से न्यू एडिशन आप कर देंगे। जैसे कुछ किताब होते हैं और आपने देखा कि उस तरह की किताब ऑलरेडी है, बट आप नई इन्फॉर्मेशन का खोज करेंगे और ये सब आपने कर भी लिया होगा और फिर आपको जस्ट एडिट ही करना है। सो एडिटिंग जॉब्स मे बी ओके रिक्वायर्ड विद इन द नेक्स्ट 10 days। ओके, आपको ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो सकता है या कुछ नेचुरली वो जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो है ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ऊर्जा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपको लगेगा कि आपके बिहेवियर में भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या ये उस जगह पे जाने का असर भी हो सकता है।
All right, and definitely the holy thorn, the holy grail, the holy thorn. The number 7 is also very important. So यहाँ पे एक चैरियट की एनर्जी, यहाँ पे magician की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है. लाइक यू नो यू विल बी सो अलर्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम. आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ेगा. मैंने आपको वही कहा था. आप ऐसा कुछ काम कर लेंगे, जैसा होता है ना कि चक्रव्यूह में लोग फंस जाते हैं, बट आप फंसेंगे नहीं. विल कम आउट ऑफ दैट. अगर आप ऑलरेडी फंसे भी होंगे तभी भी आपको उस जगह से, उस जाल से, जो नेट है उससे आपको बाहर आने का रास्ता जो है वो मिल जाएगा. अगर कोई आपको प्रॉब्लम में भी धकेल देंगे ना तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बिकॉज यू विल हैव दैट पेशेंस टू कम आउट. कुछ लोग ट्राई ही नहीं करते, लेकिन आप ट्राई भी करेंगे, अटेम्प्ट भी करेंगे. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and